नबील मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी मुझे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज है। तायरा चाहती है कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। पता नहीं कौन सी दीवार तुम दोनों के दरमियान आ गई है जिसे पार करना और तोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। उस दीवार का नाम डॉक्टर राबिया है। क्या? डॉक्टर राबिया? अरसल को अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसीलिए मैंने सोच लिया कि अगर वो डॉक्टर राबिया को नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है, फिर मुझे छोड़ दे। मैं अपने बच्चे को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? खबरदार खबरदार, तुमने घर छोड़ के जाने की बात की। मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। तो मैं और क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरसल तो मुझसे बात तक नहीं करते, बात करना तो दूर की बात है। उन्होंने तो अपना कमरा अलग कर लिया, मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मैं भी इंसान हूं, कोई कुर्सी या मेज नहीं हूं मैं। जिसे जिस कोने में रख दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे बेटा, हाँ जी, कैसे हो? असद साहब, आपका काम हो गया? तुम कहाँ थे? अरे एक्सीडेंट हो गया था मेरा, 4 महीने लगे ठीक होने में। और मेरा काम? असद साहब, पैसा खत्म, काम खत्म। ठीक है, तुम कल घर आओ, मेरे जरूरी काम है। बोले तो अभी चलूं आपके साथ? इसकी जरूरत नहीं, कल आना। असद साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, तू कोई मौजज़ा कर दे, तू दूरे शहवार को असद से दूर कर दे। अगर ये असद के पास चली गई ना तो मुझे धड़का लगा रहेगा कि हमारा राज फाश हो जाएगा। या अल्लाह, तू रहम कर दे, तू करम कर दे, तू आसानियां पैदा कर दे, सारी मुश्किलें दूर कर दे। या अल्लाह, मुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता है, तू सब ठीक कर दे। हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, तुझी पे भरोसा, तू ही सबसे बड़ा। हम मजबूर और बेबस। अगर कल रात मैंने तुम्हारी तबीयत देखकर तुम पे रहम खा लिया था ना, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझसे फरमाइशें करने बैठ जाओ। पराठा ही तो मांगा है मैंने, आप ऐसे बोली नहीं, जायदाद में हिस्सा मांग लिए। वैसे मांग तो सकती हूँ। जानती हो तुम्हारे चचा ने क्या कहा है? क्या? वो लोग चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं।
कि सारा किया धराना चची गई है। लो की कसम इतनी फसादी औरत है ना। अभी जाके उसकी तबीयत साफ करती हूँ मैं। रहने दो, ये सब कुछ भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम ऐसी हरकतें करती ना ये सब होता। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम नबील की दूसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा ताकि नबील की नई जिंदगी पर हमारा साया भी ना पड़े। साया? मैं डायन बन के चिमड़ना जाऊं उनको? समझते क्या ये लोग खुद को? और आप भी प्लीज फिक्र करना बंद करें। कह कह के थक गई हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, उससे हम दोनों अपना घर ले लेंगे। और वैसे भी क्या जरूरत है इस फटीचर से मोहल्ले के बोसीदा घर में रहने की? मैं मरती मर जाऊंगी मगर उस मनहूस असद की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। तुम जाओ, दफा हो, मरो वहां पर। मैं असद से शादी नहीं कर रही। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? अब मेरा प्लान कुछ और है। आखिर तुम चाहती क्या हो? देखो अभी भी वक्त है, तुम नबील के पास वापस चली जाओ, वो तुम्हें कबूल कर लेगा। लेकिन मुझे नबील कबूल नहीं है। अच्छा बस नाश्ता बना देना प्लीज। अच्छा जाओ यहाँ से। या अल्लाह, मैंने कल रात तुझसे दुआ मांगी थी, तूने मेरी आधी दुआ तो कबूल कर ली। बस अब ये नबील के पास वापस चली जाए। या अल्लाह रहम कर दे मुझ पे। मतलब वो लड़की अब आपको ब्लैकमेल कर रही है? नहीं नहीं नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है। वो जानती है कि मैं लम्हों में उसे चीर फाड़ दूंगा। तो उसके अलावा और कौन है जिसको ये राज बताओ? ये बच्चा वो उस लड़की ने पैदा किया और वो कहती कि बच्चा मर गया, और मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बच्चा कहीं भी नहीं है। ये तो कंफ्यूजन है। अगर बच्चा दुनिया में नहीं भी है तो कोई शख्स है जो मेरा ये राज जानता है और उसको मुझे ठिकाने लगाने। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस बंदे तक रसाई जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर बच्चे की तलाशी, या फिर दुर्शवार को उठाकर इतना टॉर्चर करो कि वो खुद ही सब कुछ बता दे। एक छोटी सी एडवाइस अगर आप लेना पसंद करें तो शादी कर लें उससे। शादी के बाद वो आपको सब कुछ बता देगी, और जब पहली बीवी ऊपर जा सकती है दूसरी क्यों नहीं? सोचिएगा इस बारे में। चलता हूं, लाफिज। अपनी औलाद, अपना खून, क्या देख रहे हो? कुछ सोच रहा हूं। तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे बहुत बड़ा फैसला करने वाले हो। बहुत बड़ा फैसला, बल्कि बहुत अहम भी। देर लगी है मुझे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। उम्मीद है कि तुम्हारे इस फैसले से हमारी इस छोटी सी जन्नत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबा आप मेरा यकीन कीजिए, इससे घर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तमन्ना मेरे अंदर बेतहाशा बढ़ चुकी है। दुआ कीजिएगा
यस। राबिया, मैं वो मुझसे शादी करोगी? व्हाट? अरसल, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारी दुनिया भुलाई I'm sorry. अरे इतने प्यार से सॉरी बोलोगी तो भला कौन माफ नहीं करेगा। इतनी रात को इस तरह बाहर लॉन में नहीं टहलते, खूबसूरत चुड़ैलें चुमड़ जाती हैं। तो अभी भी नहीं चमड़ी भी क्या? मैं चुड़ैल थोड़ी ना हूँ, मैं तो खतरनाक बला हूँ। बेटा हिम्मत करो मेरी जान, ऐसे नहीं रोते। अभी आप बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा। बेटा अगर नाखून बढ़ जाए तो उंगलियां नहीं काटते, और रिश्तों से भरोसा उठ जाए तो रिश्ते नहीं खत्म होते, बस बुरे लोगों को जिंदगी से निकाल देते। अभी मैंने उसे टूट के मोहब्बत की, उससे मुझे ही तोड़ दी। बस बेटा, अब जहां मैं कहती हूँ ना, चुपचाप वहां शादी कर लो। मैं कैसे शादी करूं? और अगर ये फैसला भी गलत निकला फिर? आप जानती है ना मैंने कितना वक्त जाया किया उसमें, कितने जज्बात जाया किए, सब मट्टी में मिल गई। बेटा माँ बाप का फैसला गलत हो सकता है, मगर नीयत नहीं। और जब नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह गलत फैसलों को भी सही करा देता है। तुम बस भरोसा रखो। उसने मेरे साथ बहुत गलत की। बस बेटा तुम हिम्मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम तो मेरे बहुत बहादुर बेटे हो ना, और फिर फिक्र क्यों करते हो? मैं, तुम्हारे अब्बू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सारा गुजारा हुआ वक्त कैसे वापस लेकर आऊंगी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता दिखना सब ठीक हो जाएगा। बस बस मेरा बच्चा, बस। अरे बेटा, मैं जब तुम्हारे जितना था ना तो इतना सारा खाना खाता था और बहुत स्ट्रांग था। अगर मैं भी
वो जो रखाऊंगा मैं भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा आपकी तरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं बाबा को रेसलिंग में हरा दूंगा। रोहन बेटा, आपकी मोहब्बत में तो बाबा पहले ही हार चुके हैं। जिस दिन मेरे साथ रेसलिंग होगी तो मैं भी हार जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, रिश्तों में वही हारता है जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, और उसी हार में इंसान की जीत होती है। हार तो हार है बाबा, चाहे नफरत में हो या मोहब्बत में। इंसान मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प कर रह जाता है। ऐसी कौन सी चोट खाई है कि तुम्हें अपनों से बात करने के लिए भी मुहावरों के पीछे छुपना पड़ रहा है? खुलकर बोलो। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। एनीवेज, मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जाऊंगा। बाबा हम भी जाएंगे प्लीज। जैसे पिछली बार गए थे। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कहीं ये जल्दबाजी का गलत फैसला तो नहीं होगा? समझ नहीं आ रहा। कॉफी। मैंने तो कॉफी नहीं मांगी थी, फिर क्यों नहीं आई? इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ ही तो नहीं सकता मैं तुम्हें। जब दिल कहीं और लगा बैठे हैं तो घर में भी ले। चली जाती हूँ मैं रोहान को लेकर आपकी जिंदगी से। Don't you ever do that, okay? मुझसे रोहान को कभी दूर मत करना। मैं उसके बगैर एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकता। उसके बिना एक लम्हा नहीं रह सकते, और मेरे साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकते। क्या कसूर है मेरा? वो मुझसे ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है, तो फिर क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी? तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन बस अपनी जुबान से कबूल नहीं करती। क्या हुआ? खैरियत है? क्यों रो रही हो? मैं रो या मरूं, आपको इससे क्या? भाई हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती। वो अभी भी ऊपर कमरे पे बैठा रो रहा है। कैसे बाप हैं आप? अपने जिद की खातिर अपने बेटे को जहन्नुम में धकेल दिया। देखो तारा, तुम ये मत भूलो कि इस शादी में उसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। तो रोक देते, टोक देते, 2 थप्पड़ लगाते। मुझे भी तो आपने तलाक की धमकी दी थी, उसे भी कोई धमकी दे देते, कुछ भी करते। लेकिन आपने मरहूमा माँ और भाई की खातिर अपने बेटे को जिंदा दरगोर कर दिया। अच्छा, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, जो करना होगा ना वो मैं खुद कर लूंगी, समझे आप?
तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस ऐसी है। ऐसे वक्त में औरत को शौहर के साथ होना चाहिए। प्यार करने वाला शौहर हो ना तो ये वक्त हंसते बोलते गुजर जाता है। मगर पता नहीं तुम तो किस मिट्टी की बनी हो। अरे ऐसी बेगैरतियां तो हमारी 7 पुश्तों में कभी किसी ने नहीं की जो तुम करने जा रही हो। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना कोई जुर्म थोड़ी ना है। और मुझे नहीं रहना उस नबील के साथ। अभी यहाँ पे मौजूद होता ना तब भी किफायत शुआरी पर लेक्चर दे रहा होता। कंजूस कहीं का। ये बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी ये दवाइयाँ, टेस्ट, खाना पीना, ये सब नबील और तुम्हारे चचा ही तो कर रहे हैं। बजाय इसके कि तुम उनकी एहसानमंद हो, तुम उन्हीं को आंखें दिखा रही हो। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, तुमने तो अपना घर ही नहीं छोड़ा। अम्मी अभी तो डायन का फॉल्ट है, मैं क्या करूं? बस कुछ दिन और है, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा होगा कि आप कोई छोटी मोटी बातें ना तंग नहीं करेंगे। बस फिर मैं होंगी और मेरा बेबी। डिलीवरी के बाद ना मैं तुम्हें एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चा उसके बाप के हवाले करो और दफा हो जाओ उस असद के पास, समझी तुम? हेलो, लगता है मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे तुम। कौन हो तुम? वही जिसके पास तुम्हारी कीमती चीज है। कौन सी चीज? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा और तुरेशवार का बच्चा। बकवास बंद करो, बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो बात पूरी दुनिया को नहीं मालूम तो मुझे पता है। एक काम करते हैं, डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। अभी तक तो मुझे तुरेशवार पर शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि बच्चे का पता उससे निकलवा लूंगा। अरे उस बेचारी को खुद नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ है, वरना अभी तक हाथ पकड़ के तुम्हारे सामने ला चुकी होती। अब तुम कह दो कि तुमने अपने तौर पे कोई तहकीकात नहीं करवाई। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी डिमांड तुम्हारे सामने रख चुका हूँ, पैसों का अरेंजमेंट करो, सब कुछ हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता कि वो एक जानवर है, मुझे चीर के रख देगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा। कुछ नहीं करेगा वो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो करोड़ों की नहीं अरबों की आसामी है, और हम चंद पैसे लेके क्यों पीछे हट जाएं? तुम क्या चाहती हो? क्या हम हरी भरी तिजोरी छोड़कर एक सिक्का लेके चलते बने? ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं मर भी गई ना तो उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे तो अब उसके हम नाम इंसानों से भी कोफ्त होने लगी है। देखो, अगर तुम उससे शादी से पहले मार दोगी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम उसकी बेवा बन जाओ तो काम आसान हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें किसी भी सूरत असद से शादी करनी पड़ेगी, और कुछ अरसे बाद उसको जहर दे के मार देना, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। और अगर उसने मुझे पहले मार दिया तो? कुछ नहीं करेगा वो, बस जो मैं बोलता जाऊं वो तुम करती जाओ। ठीक है। ओहो, कब ढक रहा हूं सुबह? ठीक है, सही, ठीक है, मैं आ जाता हूं। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? वो मेरा दोस्त है ना असफर। असफर भाई, उन्हें क्या हुआ है? असफर को कैंसर हो गया है, स्टेज 3 पे है। ओह। डॉक्टर्स ने उसे फौरी तौर पे सर्जरी का कहा है। अब तुम देखो, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों के तीनों मुल्क से बाहर हैं।
वो बेचारा चाहता है कि मैं कराची उसके पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल अकेला रह गया है अपनी बीवी के मरने के बाद। मेरा ख्याल है कि आपको जाना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर दोस्त दोस्त के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। ठीक कह रही है तुम ऐसा करो कि मेरा बैग पैक कर दो, मैं अगली फ्लाइट से निकल जाता हूँ। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। यही सही वक्त है इन माँ बेटी को घर से निकाल बाहर फेंकने का। वो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है बेटा। असफर से ज्यादा मुझे यहाँ की फिक्र है कि पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हो ना जाए। बेटा कोशिश करना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ और तेरे शहबार का आमना सामना ना हो। अब तो डिलीवरी के दिन भी करीब आ रहे हैं और समझे ये भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हाँ बेटा, औलाद के पैदा होने से कुछ पुराने चैप्टर क्लोज हो जाते हैं और कोई नए चैप्टर खुल जाते हैं। आप डरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो खुद डरा हुआ बेटा। अबू मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए अम्मी को रिश्तेदारों के भेज दूँ, उनका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप भी जल्दी वापस आने की कोशिश करें प्लीज। इंशाल्लाह। क्यों भाई, हम क्यों घर छोड़ें? हाँ, आपको मसला है तो आप जा सकती हैं। जब तक तुम जैसी डाइन यहाँ मुसल्लत है हमारे सरों पे, हमारे घरों पे, तब तक यहाँ सुकून नहीं हो सकता। ताहिरा, कुछ तो रहम करो, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। देखे भाभी, इंसान को जवानी इसीलिए मिलती है कि औलाद की अच्छी तरबियत करे ताकि बुढ़ापा सुकून में गुजरे। अब तो आपने जो बोया है वो काटने का वक्त आ गया है। देख लें, आपकी अगली नस्ल उड़ जाएगी सड़कों। बच्चा तो मैं किसी कीमत पर भी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी बेराहवरी और शौहर के होते हुए यहाँ वहाँ चक्कर चलाने के बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास। इसलिए बच्चा तो अदालत खुद मुझे दे देगी। ताहिर, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते इस घर से ना निकालो। इस घर में मेरे शौहर की यादें, मेरा सब कुछ इसी घर में तो है। देखो अरसल, मैं 20-21 साल की बच्ची तो हूँ नहीं। एक्सपीरियंसेस ने यही सिखाया कि जब आप किसी को अपनाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, क्या चाहते हो तुम? राबिया, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है जिसे वो पूरा करना चाहता है, जो उस पर हावी आ जाती है। मेरी ज़िंदगी में भी कमी है, कंपेनियनशिप की कमी, ट्रस्ट की कमी, ऑनेस्टी की कमी, औलाद की कमी, मेरा अपना खून, और इन तमाम कमियों को मैं पूरा करना चाहता हूं। और अगर ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, कंपेनियनशिप, इस सब के बावजूद मैं तुम्हें औलाद ना दे सकी तो? इंसान के इख्तियार पे तो मुझे धोखा मिला, झूठ मिला, लेकिन जो तुम कह रही हो, अगर ये कायनात का इख्तियार हुआ तो फिर मैं इसे सच समझकर मान लूंगा, इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लूंगा। हाँ। मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर मुझे छोड़ना ही होता तो मैं अब तक दूर फिशा को छोड़ चुका होता, जिसने मुझे धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें दूर फिशा को छोड़ना पड़ेगा तो? उसे तो मैं सिर्फ रोहान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, क्योंकि राबिया, मैं नहीं चाहता कि रोहान की जिंदगी में कोई कमी आए। हमारा ताल्लुक तो वैसे भी कमजोर पड़ चुका है,
एक ही घर में रहते हुए हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे दुर्रफिशा के साथ मेरा एक ख्वाब का रिश्ता था। लो, अब मैं बेदार हो गया। ये रिश्ता खत्म ही हो रहा। ठीक है अरसल, लेकिन प्लीज मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जरूर टाइम लो तुम, लेकिन अपनी सोच को गहरी ना होने देना, वरना शायद तुम्हारा फैसला कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, टेक योर टाइम। आ गए हो बेटा, काफी देर लगा दी। सॉरी अम्मी, वो मेरा एक दोस्त है सिविल एविएशन में जॉब करता है, तो बस उसके ऑफिस चला गया था, वहीं पे काफ़ी टाइम लग गया। अब्बू का मैसेज आ गया था, वो खैरियत से पहुंच गए हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि आपको भी उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। थोड़े दिन इस तूफान से दूर रहती तो शायद आपका भी मूड अच्छा हो जाता और तुम्हें इन डायनों के दरमियान छोड़ जाते। बेटा मैं उन्हें इस घर से चलता करने की तैयारी कर रही हूँ, और तुम हो कि? अरे अम्मी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। वैसे भी मैं कोई इतना छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, और मैंने तो ये फैसला कर लिया है और अटल फैसला किया है कि तुरैश वार की अब मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो आप फिक्र क्यों करती हैं? बस बेटा अब तुम दूसरी शादी के लिए ना जल्दी से हाँ कर दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी लड़की लेकर आऊंगी कि हर कोई रश्क करेगा। पहले ही खूबसूरत चेहरे की वजह से इतना बड़ा धोखा खा चुका हूं मैं। बेटा जिस लड़की का इंतखाब मैं करूंगी ना, उसकी सीरत ही नहीं सूरत भी खूबसूरत होगी। बस तुम मुझ पे भरोसा करो। मम्मी, आपके अलावा और भरोसा है भी किस पे? खैर मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहूँगा कुछ देर। बेटा मैं लड़की वालों को तुमसे मिलवाने के लिए बुला लूं? मैंने आपको बहुत दुख दिया, मगर अब और नहीं। अब आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। भारत करे जासूस के बच्चे को। अच्छे खासे अभी मेरे पास 10-15 करोड़ होते, भाग जाती मैं दुबई। लेकिन देखो अब जरा, और ये बच्चा और ऐसे की बकवास। रुक जा मेरे बाप।
फेल तो नहीं हो रहा मुझसे? देख लूंगा एक एक को। नहीं, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? आपको पता भी है मुझे भूख लग रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा था, तुम फ्रिज में से कुछ निकाल कर खा लो। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, मेरे नसीब खराब है। तुम्हारी चच्ची ने हमें घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया।